ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सौवसाऊणम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै श्री सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र समर्थाचार्य पूज्यपाल स्वामी की ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय श्लोक क्रमांक 19 पे चल रहा है। यहाँ पर अंतर्जल्प और बहिर्जल्प मिट जाने से मैं किससे बात करूं, मेरी कौन सुनेगा, किसको मैं सुनाऊं, ये सब बातें श्रावक को या जो भी है उसको लगती है। तो बोले कि तू पहले तो भाषा वर्गणा का स्वामी तू नहीं है और कर्णेंद्रिय का सुनने वाला भी तू नहीं है। तेरा तो सिर्फ एक यही है कि तू अपने में चला जा, अपने स्वभाव में चला जा, तो ही तेरा कल्याण होएगा, तेरा काम होएगा। बाकी अन्यथा कुछ काम होने वाला नहीं है। ऐसी महानता भरी बातें गाथा 18 में कही। 19 में वही बात कि किस प्रकार से मैं ये सब छोड़ूं। मुझे उपाध्याय जी पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं और किसी को पढ़ाता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो हकीकत में ये सब कौन किसको सिखाएगा, कौन किसको क्या करेगा। हमने कल उदाहरण भी देखा था मारीच। फिर भी इतने सारे उदाहरण से, इतनी सारी चीजें के बाद भी वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसे वार्तालाप चाहिए, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ मुंह भेड़ चाहिए। भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र जो निगोध से आए थे और कुछ बातें न करते हुए सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे जैनेश्वरी भगवती दीक्षा चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। बोलो वो जीव को कैसे सीखे, कौन सिखाया, किससे पढ़े। भाई साहब सब कुछ अंदर पड़ा है, अंदर का खजाना खोलेगा तो तेरे को सब कुछ मिलेगा। लेकिन अंदर का खजाना यदि तू नहीं खोलेगा तो तुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव को छोड़ के परभाव में जाना वो तेरे लिए कलंक है। और ऐसा प्रचुर कलंक के कारण तू 4 गति में घूम रहा है और दुखों का अनुभव कर रहा है। इस दुखों को छुड़ाना है तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प को छोड़कर अपने आत्म स्वभाव में रुकना, अपने आत्म स्वभाव में जाना, उसका नाम है योग और समाधि। इसके अलावा योग और समाधि और कुछ है नहीं। देखो 19 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं मैं यहां से। कल हमने पढ़ा था, अनुव्यार्थ भी पढ़ा था।
यत्परे प्रतिपादोऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। अन्य मुझे उपदेश दे, मैं उपदेशूं अन्य, यह मम चेष्टा मत सम, मैं अविकल्प अनन्य। क्या कहते देखो, अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं, अर्थात अन्य उपाध्याय आदि मुझे सिखाते हैं, तथा अथवा मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता हूं। यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्पक हूं, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। बाहर की चीजों से मेरा ग्रहण नहीं होता। जब मानो कि अपने आत्मा का ग्रहण होएगा, अपने आत्मा में जाएगा, तो उसके पहले वो जरूर सच्चे वितरागी देवशास्त्र गुरु के समीप रहेगा। वो बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई बोल दे, कोई सिखा दे, कोई मुझे कर दे, अरे तू सिखा हुआ भगवान है, तू सिर्फ भूल गया है। अपने हाथ में रखे हुए आंवले के समान अपने आत्मा को तू भूल गया है। अपने आत्मा को तू ग्रहण कर लेगा तो तेरा जरूर कल्याण होएगा भैया। इस कल्याण के मार्ग में तू लग जा। अनादि से तू कौन से मार्ग में लगा है? संसार मार्ग में लगा है। इस सब मार्गों में तू लगा है, इन मार्गों को तू छोड़। देखो क्या कहते हैं यहां पर, अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूं, अर्थात अन्य उपाध्याय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं, अथवा मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूं या सिखा सकता हूं। यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूं तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूं, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। वचनों से, विकल्पों से मैं कुछ सीख सकता नहीं हूं, मैं कुछ ग्रहण कर सकता नहीं हूं। ऐसी बात 19वें श्लोक में कही। टीका पढ़ते हैं। पर द्वारा अर्थात उपाध्याय आदि द्वारा मुझे सिखाया जाता है और दूसरों को, शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूं। ये सब मेरी उन्मत्त पागल चेष्टा है। मोहवशात उन्मत्तता पागल के समान ही है। ये सब विकल्प जाल रूप चेष्टा प्रवर्तती है। ऐसा अर्थ है, किसी वजह से उन्मत्त चेष्टा है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। कितनी जबरदस्त बात बता दी भाई। देखो, पर द्वारा अथवा अर्थात उपाध्याय आदि द्वारा मुझे सिखाया जाता है। दूसरों को, शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूं। मुझे कोई सिखाता है, मैं दूसरे को सिखाता हूं। परस्पर आचार्य प्रवृत्ति, परस्पर आचार्य प्रवृत्ति होती है ना, आपले होती है। तूने मुझे फिजिक्स सिखाया तो मैं तुझे केमिस्ट्री सिखाऊंगा, तूने मुझे बायोलॉजी सिखाया तो मैं तुझे मैथ्स सिखाऊंगा। ऐसे मैं जब शुरू में बम्बई आया था, तब मेरी अंग्रेजी कमजोर थी पढ़ने के लिए, तो मेरा मैथमेटिक्स पावरफुल था, तो मैं मैथ्स दूसरों को सिखाता था,
वो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिखाते थे। मतलब कहने के बाद ये परस्पर आचार्य प्रवृत्ति हुई ना। बोलते हैं कि ऐसे परस्पर आचार्य प्रवृत्ति से तेरा कुछ होने वाला नहीं है। पर द्वारा अर्थात उपाध्याय आदि द्वारा मुझे सिखाया जाता है और दूसरों को, शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूं, ये सब उन्मत्त पागल चेष्टा है। मोह वशात उन्मत्तता पागल के समान ही ये सब विकल्प जाल रूप चेष्टा प्रवृत्ति है। यदि जो तू कुछ सिखा सकता था, यदि जो तू कुछ सीख सकता था, तो तूने अपने जीवन में बहुत सारी बार तीर्थंकर भगवंतों का संवत्सरण में भी तू गया है, तीर्थंकर भगवंतों की तू दिव्य वाणी भी सुनी है, लेकिन वो दिव्य वाणी सुनकर तूने अपना कल्याण न करते हुए गड़बड़ कर दी है। जो देशना सुनी है वो देशना को प्रयोग में लाना है, और प्रयोग में लाके करण लब्धि तक पहुंचेगा, तब तुझे तेरी वस्तु को पहचान में आएगी। यदि करण लब्धि तक, करण लब्धि के भी 3 भेद पड़ते हैं, देख लेना। तो ये करण लब्धि नहीं पहुंचेगा तब तक तुझे अपना स्वभाव प्रकट नहीं होएगा भैया। समझने जैसी बातें हैं। ये तो परस्पर आचार्य पना करना है और गड़बड़ करते रहना है। हाँ, विकल्प जाल रूप चेष्टा प्रवर्तती है, ऐसा अर्थ है। किस वजह से उन्मत्त चेष्टा है, किस वजह से उन्मत्त चेष्टा मैं करता हूं, मैं सिखा दूं, मैं प्रवचन कर दूं। अरे ये सब तो अपने स्वाध्याय के लिए है, किसी को सुनने सुनाने के लिए सब बातें नहीं है। जिनवाणी में जिनवाणी की बात सुन के समाने की बात है। यहाँ पर तो किसी को सुनाओ, किसी का सुनो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर उन्मत्त चेष्टा, ये सब क्या लगती है आचार्य देव को? उन्मत्त चेष्टा लगती है, क्योंकि मैं यानी कि आत्मा तो निर्विकल्पक अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। मैं यानी कि आत्मा निर्विकल्प, हाँ, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूं। मैं पर द्रव्यों से मैं ग्रहण करने योग्य नहीं हूं। पर मेरी बात नहीं ग्रहण कर सकता, मैं पर की बात ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा महान बात आचार्य देव ने यहां पर बताई है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ, अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं अन्य शिष्यादि को मैं सिखाता हूं। ऐसा विकल्प करूं तो वह मेरा उन्मत्त पागलपना है, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्विकल्प है, अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूं, पर हूं। भावार्थ में क्या कहा कि कोई मुझे सिखा दे, मैं उसको सिखा दूं। ये लोग लेडीज लोग रेसिपी देखते हैं ना, और दूसरे एक दूसरे को सिखा के रहते हैं, तू मुझे ये रेसिपी बता दे, मैं तुझे ये रेसिपी बता दूं। अरे भाई देखो, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने बताया कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में 5 प्रकार के अनाज और 5 प्रकार की दाल और 5-10 प्रकार के वेजिटेबल्स, ये ही अवेलेबल है। किसी को इस तरह से बनाओ, किसी को इस तरह से बनाओ, मैं ये ऐसा बना दूं, मैं वैसा बना दूं, वो सब बात तेरी विकल्प जाल है, कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा कहोगे कि भाई मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, वो बात बिल्कुल गलत है भैया। अपना धूप आ रहा है थोड़ा, ठीक है। देखो,
अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं अन्य शिष्य आदि को सिखाता हूं, ऐसा विकल्प करूं तो वह मेरा उन्मत्तपना यानी कि पागलपना है। क्या बात करते हो, इतने टीचर है, इतने शिक्षक हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अरे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बरोबर है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट रहते हैं, तो कोई तो अव्वल नंबर पे आता है, एक नंबर अव्वल नंबर पे आता है, कोई 90% लेके आता है, कोई 75% लेके आता है, कोई 60% लेके आता है, कोई 35% लेके पास होता है और कोई फेल भी होता है। तो यदि टीचर ने पढ़ाया तो सबको एक स्तर का पढ़ना चाहिए, सबको एक स्तर के मार्क आने चाहिए, लेकिन वैसी तो परिस्थिति होती नहीं है। वह मैं किसी को सिखा दूं और कोई मुझे सिखा दे, वो उन्मत्तपना है, पागलपना है, ऐसा कहते हैं यहां पर। वास्तविक, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्विकल्प है। वाह, निर्विकल्पता। निर्विकल्पता सविकल्पता से नहीं आएगी। निर्विकल्पता अपने आत्मिक गुणों से, आत्मिक गुणों में बैठोगे तब निर्विकल्पता आएगी भैया, बाकी ऐसे निर्विकल्पता आने वाली नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, हाँ, निर्विकल्पता, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्विकल्प है, अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूं। विकल्पों के लिए मैं पर हूं और मेरे लिए विकल्प पर है। बहुत ही एक्चुअली मार्मिक बात है। इसमें ऐसा लग जाएगा कि हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, वो वैसी बात नहीं है। यहां पर तुम बातचीत करने की बात कही थी ना, मैं किससे बातचीत करूं, मैं क्या करूं, वो सब बातें कही थी ना, तो वो बात को तोड़ने की बात चल रही है यहां पर। यहां पर उसको भड़काने की बात नहीं है। देखो तुमने उसको, मैं बातें करूं, मैं इससे बात करूं, इससे बात करूं, या ये यहाँ पे जाओ इससे, तो ये सब तेरा जो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से तेरी योग और समाधि नहीं होगी भैया। तुझे अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, अरे आत्मा की बात, आत्मा की बात सुन 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 के कितने सुनेगा। अभी तो समा जा, अभी तो तुझे अपने में समा जाए, इतनी तो बात तुझे मिल चुकी है। अभी समाने का काम है, अभी समेटने का काम है, समेट के समाने का काम है। नहीं तो तू बस और कब तक करेंगे भैया। देखना चाहिए ये सब बातें। अपना समय तो हो रहा है, समय फटाफट भागता है अपना। देखो मैं एक और पैराग्राफ भावार्थ है वो पढ़ लेता हूं। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। किसी को सिखाना या उसका भला बुरा करना वह वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं, किंतु सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। ऐसा विचार कर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा अंतर के विकल्पों को तोड़कर स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करता है। में इस तरह हमें स्वरूप में लीन, हमें जो माल मिला है वो माल को ग्रहण प्रयोग में लाकर अपने स्वभाव में जाना है। जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं जाएंगे तब तक अपना कल्याण होने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर की बातें कितनी भी सुन ली, कितना भी कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि सुनने तक तो ठीक है, स्मशानी वैराग्य जैसा हो जाता है उसका। सुनने तक तो ठीक है, जब तक सुनता है तब डोका धुनाता है, और बाहर निकलने के बाद वापिस वही का वही संसार की बातें कर। अंदर उतरना चाहिए, अंदर जब तक उतरेगा नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा हम किसी को सुना दे, कोई मुझे सुना दे, ऐसा भ्रम को छोड़ दे, ऐसे भ्रम से तेरा काम होने वाला नहीं है। आराम से हम देखेंगे और आगे विशेष स्पष्टीकरण है। अभी की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता